नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म मोबाइल स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप चचा के यहाँ फिर से एक बार कांड हो चुका है। ये कांड क्या है आपको बताएंगे, थंबनेल देखकर आपने समझ ही लिया होगा। साथियों, ये जो इमेज आपको दिख रही है इसको कहते हैं कांग्रेस। इसको क्या कहते हैं? कांग्रेस। ये कहाँ की कांग्रेस है? आपकी ये भारत की कांग्रेस, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है वो नहीं है। इसको कहा जाता है, जैसे भारत में संसद है उसी तरीके से अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक बिल पास होना था, वो पास नहीं हुआ, जिसके वजह से अब से मतलब 1 अक्टूबर, भारत में तो 1 अक्टूबर आ गया है, आप सभी को पता है। अमेरिका वगैरह हमसे 13 घंटे जो हैं 13 आवर्स ये पीछे होते हैं। तो अभी वहां पे रात चल रही है, तो मध्य रात्रि में मतलब 12:01 पर 1 अक्टूबर को वहां पर फुल शटडाउन लग जाएगा। साथियों, ये फुल शटडाउन क्या है, ये अमेरिका बंद क्या है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे। कौन सा बिल था, कैसा बिल था, क्या वो पारित नहीं हुआ, इसका अर्थ है कि जो मतलब यहाँ ट्रंप की जो सत्ता है वो भी खतरे में है, या फिर क्या है पूरी चीजें। क्या पहले भी इस तरीके से शटडाउन हुआ है, और हुआ है तो कितनी बार हुआ, कितनों दिनों तक हुआ है, ये शटडाउन क्या है, पूरी चीज आपको विस्तार से इस वीडियो में समझाएंगे। तो साथियों, लास्ट तक बने रहिएगा। आपकी अपनी जो भी राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप सभी से एक विनती करते हैं कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप तक 100% सही जानकारी का विश्लेषण करके पहुंचाने में हमें घंटों की मेहनत लगती है, और उन घंटों की मेहनत का आपका मात्र 1 सेकंड से कम समय में किया गया सब्सक्राइब मोटिवेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे। साथियों, यहां पर देखिए हेडलाइन बना हुआ है 1 अक्टूबर 2025 का। ये भारत के समय के अनुसार है कि यूएस हावर्स अवे फ्रॉम फर्स्ट गवर्नमेंट शटडाउन इन 6 ईयर एज टॉक कोलैप्स, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स ट्रेड ब्लेम। यानी कि जो वहां की दो पार्टियां हैं उन दोनों के बीच के वजह से, उन दोनों की आपसी असहमति के वजह से यहाँ पर 6 सालों के बाद, यहाँ पर जो है कि पहली बार 6 सालों के बाद यहाँ पर क्या लगने जा रहा है? शटडाउन, फुल शटडाउन लगने जा रहा है। तो ये 6 साल से आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका मतलब 6 साल पहले यहाँ पर शटडाउन लगा था। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 6 साल पहले इन्हीं चचा ट्रंप के शासनकाल में यहाँ पर फिर पहले जो है कि लगा हुआ था शटडाउन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और अब आपको विश्लेषण मतलब कि विस्तार पूर्वक समझाते हैं। साथियों, अमेरिकी संघीय सरकार शटडाउन के कगार पर है, जो ट्रंप के पहले कार्यकाल, जब ये 2018 और 19 के बाद में पहली बार हुआ है। यानी कि जब ये 2018-19 में थे उस समय एक बार लगा था, और उसके बाद ये अब लग रहा है। साथियों, शटडाउन तब होता है जब कांग्रेस सरकारी एजेंसियों के वित्तीय पोषित करने के लिए विनियम विधेयक या सतत प्रस्ताव, जिसको कि सीआर कहा जाता है, पारित करने पर विफल रहती है। अच्छा, ये क्या है? तो देखिए, इस तरीके से भारत में 31 मार्च को पुराना वित्त वर्ष खत्म होता है और 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष स्टार्ट होता है। उसी तरीके से कुछ अमेरिका में 30 सितंबर 2025 को जो पुराना वाला वित्त वर्ष है वो खत्म होगा, और 1 अक्टूबर 2025 की मध्य रात्रि 12:01 से नया वित्त वर्ष यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। साथियों, जब नया वित्त वर्ष स्टार्ट होता है तो हमारे यहाँ भी बजट पेश होता है। निर्मला सीतारमण जी जो है कि अपना बजट लेकर आती हैं। उसी तरीके से अमेरिका में भी एक विनियोग विधेयक पास होता है, या फिर सतत प्रस्ताव जो है कि पास किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सतत प्रस्ताव या और विनियोग विधेयक क्या है? तो देखिए, विनियोग विधेयक कंप्लीट, एक तरीके से समझिए कि मतलब कंप्लीट बजट है। लेकिन जो सतत प्रस्ताव है ये तब पास होता है कि जब विनियोग विधेयक पास नहीं किया जा सकता है, या फिर जब दो पार्टियों के बीच सहमति नहीं बनती है, उस समय काम को चलाने के लिए यहाँ पर सतत प्रस्ताव जो है कि पास किया जाता है। तो ये यहाँ पर टोटल था। लेकिन यहाँ पर दोनों ही
30 सितंबर 2025 तक पास नहीं हो पाए हैं, न विनियोग विधेयक और न ही सतत प्रस्ताव। इसके वजह से 1 अक्टूबर 2025 को 12:01 से यहाँ पर क्या लग जाएगा, तो यहाँ पर फुल शटडाउन हो जाएगा। साथियों, सरकारी कामकाज जो है कि कब बंद होते हैं यह यहाँ पर समझिए। फुल शटडाउन मतलब सारे सरकारी कामकाज बंद हो जाएंगे। साथियों, सरकार का शटडाउन तब होता है जब कांग्रेस यानी कि वहां की जो संसद है सरकार को धन मुहैया कराने में विफल हो जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार सभी गैर जरूरी सेवाओं को बंद कर देती है, जबकि सशस्त्र बल और पुलिस विभाग जैसी आवश्यक जो सेवाएं हैं वो यहाँ पर चलती रहती हैं। यानी कि सिर्फ जो सशस्त्र बल है, जो आर्मी है और जो पुलिस विभाग है, इनकी जो सेवाएं वो चलती रहेंगी, क्योंकि अगर ये बंद कर दी जाए तो फिर मतलब पूरा तो अमेरिका ही साफ हो जाएगा ना। मतलब उन्हीं को अगर आप हटा देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जब यहाँ पर संसद सरकार को जो धन है, जो राजकोष है, वो मुहैया कराने में असमर्थ होती है, नहीं करा पाती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जितनी भी गैर जरूरी सेवाएं हैं वो सारी यहाँ पर बंद हो जाती हैं। साथियों, इसका मतलब है कि हर वित्त वर्ष जो कि 1 अक्टूबर से शुरू होता है, कांग्रेस 12 वार्षिक विनियोग अधिनियम मतलब कि एनुअल जो 12 महीने का वार्षिक विनियोग अधिनियम है वो पारित करती है, जो बजट को उस विशेष वर्ष के लिए विशिष्ट उद्देश्य के लिए अमेरिकी राजकोष से धन को बाध्य करने और खर्च करने का अधिकार यहाँ पर प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि 1 अक्टूबर को शुरू होता है यहाँ पर नया वित्त वर्ष। उससे पहले जो है कि यहाँ पर 12 महीने का जो विनियोग अधिनियम है वो पारित होता है, जिसमें कि पैसा कहाँ पर खर्च करना है, किस लिए खर्च करना है, कितना खर्च करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर पारित होती हैं। अब साथियों, इसीलिए इसका मतलब यह है, और यह जो है कि यहाँ पर पारित हो नहीं पाया है, इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि जो धनराशि है वो अमेरिका में समाप्त हो गई है, यानी कि यहाँ पर धन खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि उस धनराशि का उपयोग करने की समय सीमा समाप्त हो गई है, और जो नया समय सीमा मतलब कि जो नया बजट है एक तरीके से वो अभी फाइनल नहीं हुआ है कि इसको किस तरीके से यूज करना है। साथियों, विनियोग अधिनियम विभिन्न संघीय एजेंसियों को अमेरिकी राजकोष से धन निकालने का कानूनी आधार जो है कि प्रदान करता है। यानी कि विनियोग अधिनियम है क्या, तो यह आप इस तरीके से समझिए कि जितनी भी सेंटर की एजेंसियां हैं, जैसे केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, जैसे मान लीजिए भारत की अगर केंद्र सरकार की बात करें तो रेलवे आता है, एसएससी आता है, तो ये सारी जैसी एजेंसियां हैं, उसी तरीके से अमेरिका में जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उन सभी एजेंसियों को ये विनियोग अधिनियम जो है वो कानूनी आधार पर धन को निकालने का राजकोष से कानूनी आधार प्रदान करता है। साथियों, इनके बिना एजेंसियां अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार धन नहीं निकाल सकती हैं। यानी कि अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार जब तक ये पारित नहीं होगा तब तक कोई भी अमेरिकी एजेंसी यहां से पैसा नहीं निकाल पाएगी। साथियों, इस विनियोग अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर करके उन्हें कानून का रूप दिया जाता है, लेकिन कभी कभी राष्ट्रपति और कांग्रेस उस समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं। कांग्रेस यानी कि जो संसद है वो इन दोनों का, जो राष्ट्रपति है और जो संसद है, इन दोनों की तालमेल नहीं बैठती है। यानी कि यहाँ पर जब या तो कांग्रेस का भी यहाँ पर सपोर्ट चाहिए और राष्ट्रपति भी पूर्ण रूप से सहमत होना चाहिए। तो जब यहाँ पर इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता है तो इस मतलब कि इस परिस्थिति में ये कानून पास नहीं हो पाता है। तो जब वित्त वर्ष की समाप्ति तक कोई समझौता नहीं हो पाता है तो संघीय एजेंसियों को धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि जब इस तरीके का यहाँ पर नहीं हो पाता है समझौता, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो धन का मतलब कि धन निकालने की प्रक्रिया है वो रुक जाती है और कोई भी सेंट्रल की एजेंसी यहाँ पर उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाती है। साथियों, ऐसे मामले में सरकार एक अस्थायी वित्तीय पोषण विधेयक पारित
कर सकती है, जैसे कि 2020 में यहाँ पर कोरोना के समय में किया गया था, लेकिन वह भी यहाँ पर नहीं हो पाया है। साथियों, अब राजनीतिक गतिरोध की बात करते हैं और इसको आपको समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया है। तो देखिए, जो रिपब्लिकन और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का पोजीशन है, रिपब्लिकन यानी कि वो पार्टी जो अभी सत्ता में है, जो ट्रंप की पार्टी है, तो इनका राष्ट्रपति एक स्वच्छ यानी कि क्लीन सीआर, अतिरिक्त सीआर का अर्थ है कि अतिरिक्त नीति प्रावधानों के बिना अस्थायी वित्तीय पोषण का विस्तार, इस पर ये जोर देते हैं। यानी कि इनका कहना है कि जब तक यहाँ पर कंप्लीटली जो है कि समझौता नहीं हो जाता है और विनियोग जो विधेयक है वो पारित नहीं हो जाता है, तब तक के लिए एक सीआर जो है कि यहाँ पर पारित कर दिया जाए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से डेमोक्रेट्स को दोषी ठहराया। डेमोक्रेट्स कौन है? तो ये जो बाइडेन वाली पार्टी है, यानी कि इनकी विपक्षी पार्टी है, इसको इन्होंने दोषी ठहराया तथा उन पर नीतिगत शर्तों पर जोर देकर शटडाउन का जोखिम उठाने का आरोप लगाया है। यानी कि इनको जो है, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि सत्ता में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप है तो फिर मतलब कि डेमोक्रेट्स है। अरे डेमोक्रेट्स का इसमें क्या योगदान है? तो देखिए, राज्यसभा में यानी कि जो यहाँ का अपर हाउस है, जिसको कि सीनेट कहा जाता है, वहां पर किसकी सत्ता है, वहां पर किसकी अधिकता है? तो वहां पर जो अधिकता है वो इन डेमोक्रेट्स वालों की है। इसके वजह से यहाँ पर दिक्कत उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो ये आरोप लगाए हैं कि यह जो है कि पारित नहीं हो पा रहा है और जो शटडाउन होगा इसका पूरा जो जिम्मेदार होगा वो डेमोक्रेट्स पार्टी होगी। साथियों, कुछ संघीय एजेंसियों ने आधिकारिक संरचना में कट्टरपंथी वामापंथ को दोषी ठहराते हुए बैनर प्रदर्शन भी किए, जिससे विवाद यहाँ पर उत्पन्न हुआ। यानी कि यहाँ पर प्रदर्शन भी हुआ कि यह कट्टरपंथी वामापंथ है, यानी कि यह कट्टरपंथ का जो है कि निशानी है कि नहीं, हम अड़े ही रहेंगे। वहीं अगर डेमोक्रेट्स जो इनकी विपक्षी पार्टी है उसकी पोजीशन की बात करें तो देखिए, डेमोक्रेट्स की मांग है कि जो सीआर है उसमें स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम यानी कि एसीए की सब्सिडी, जो मेडिकेड फंडिंग है आदि के लिए यहाँ पर सुरक्षा शामिल की जाए। यानी कि इनका कहना है कि जो आप लेके आ रहे हैं उसके अंदर में क्या है कि जो स्वास्थ्य पर है आप उस पर जो है कि अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका तर्क है कि रिपब्लिकन बजट प्रक्रिया का उपयोग राजनीतिक अस्थिरता के लिए कर रहा है तथा नागरिकों के कल्याण को कमजोर कर रहा है। यानी ये कह रहे हैं कि आप राजनीतिक जो अस्थिरता है उसके लिए आप इसका उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, जबकि नागरिकों के कल्याण को जो है कि यह कमजोर कर रहा है। और जो आपकी मतलब इनके जो मेन पॉइंट है वो है कि आप स्वास्थ्य देखभाल के जो कार्यक्रम है उनमें जो है कि यहाँ पर कटौती कर रहे हैं। साथियों, अब बात करें कि बिल नॉट पास्ड इन सीनेट, मतलब कि ये देखिए सीनेट में जो है कि यह बिल जैसे कि अपने यहाँ राज्यसभा है उस तरीके से यहाँ पर सीनेट है तो उसमें यह बिल पास नहीं हुआ है। अगर वाशिंगटन की बात करें तो सीनेट में डेमोक्रेटिक सरकार ने वित्तीय पोषण जारी रखने के संबंधी जो रिपब्लिकन का विधेयक था उसको खारिज कर दिया है। यानी कि जो ट्रंप की सरकार की जो विधेयक था उसको खारिज कर दिया इन लोगों ने, और जिससे कि लगभग 7 वर्ष में पहली बार बुधवार की आधी रात को यानी कि आज की आधी रात को सरकार बंद होने का लगभग यह पूरे तरीके से तय है। साथियों, सीनेट ने इस विधेयक को अस्वीकार कर दिया क्योंकि डेमोक्रेट्स अपनी धमकी पर खरे उतर रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन उनकी स्वास्थ्य सेवा संबंधी मांग नहीं मानते हैं तो वे सरकार को बंद कर देंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या मतलब कि जो डेमोक्रेटिक्स हैं यह किस तरीके से सीनेट पर हावी हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, बिल पास कराने के लिए जो है वो यहाँ पर टोटल जो मेजोरिटी वोट चाहिए वो आपको चाहिए यहाँ पर कितना, तो 55 से जो यहाँ पर टोटल वोट चाहिए वो आपको टोटल वोट कितना चाहिए, तो यहाँ पर 60 वोटों की आवश्यकता है इस मतलब कि जो बिल है उसको पास कराने के लिए। लेकिन जो संघीय वित्तीय पोषण है 7 हफ्तों के लिए इसको बढ़ाने के लिए जो विधेयक है उस पर 55 से 45 वोट ही पड़े। यानी कि जब यहाँ पर वोटिंग हुई तो यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो तो 53 की है रिपब्लिकन के पास, लेकिन यहाँ पर टोटल वोट कितना चाहिए, तो 60 वोट चाहिए इसको पारित कराने के लिए। यानी कि यहाँ पर इनको डेमोक्रेटिक्स पार्टी से जो है
समर्थन लेना पड़ेगा, 60 वोट चाहिए। अगर ये 2 वाले भी आ जाते हैं तो भी यहाँ पर आपका कितना 55 ही हो पाएगा, 53 ये और 2 ये 55 ही हो पाएगा, 5 वोट इनसे इनको चाहिए। तो इसके वजह से ये यहाँ पर टोटली जो है कि विफल रहा है। अब साथियों बात करें कि इसका प्रभाव क्या होगा, तो देखिए जो लाखों यहाँ पर केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनकी वेतन छुट्टी पर भेज दिया जाएगा, यानी कि उनको वेतन नहीं मिलेगा। वहीं अमेरिकन जो फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है AFGE यूनियन का अनुमान है कि शटडाउन का अर्थ होगा कि लगभग 1.8 मिलियन जो सेंट्रल के कर्मचारी हैं उनकी इस अवधि के लिए वेतन नहीं दिया जाएगा, यानी कि जब तक ये बंद रहेगा तब तक लगभग 1.8 मिलियन लोगों को यहाँ पर वेतन नहीं दिया जाएगा। वहीं उत्तरदायी संघीय बजट के लिए गठित गैर पक्षपाती समिति के अनुसार लगभग 8,50,000 गैर आवश्यक कर्मचारियों को जो है कि छुट्टी पर रखा जाएगा। हालांकि सैन्य कर्मी और अन्य जो आवश्यक कर्मचारी हैं बिना वेतन के ही काम करना जारी रखेंगे, यानी कि अगर ये लोग चले जाएंगे तो फिर दिक्कतें हो जाएगी, तो ये लोग बिना पेमेंट के भी अपना काम करेंगे। बाकी ये जो है गैर जरूरी वाले ये अपना छुट्टी लेकर चले जाएंगे। साथियों सेवाएं कौन सी रुक गई हैं अभी फिलहाल में, तो यहाँ पर जैसे जो नेशनल पार्क्स हैं, संग्रहालय हैं, नियमित FDA निरीक्षण है, अनुसंधान अनुदान है और कई प्रशासनिक सेवाएं जैसे कि पासपोर्ट वीजा में देरी, नियामक अनुमोदन यहाँ पर अभी भी रुक गया है अभी इस समय जब वीडियो शूट हो रहा है। साथियों संघीय परियोजनाओं से जुड़े ठेकेदार जो छोटे व्यवसायों को तत्काल भुगतान रोक का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि जो छोटे लेवल के यहाँ पर व्यवसायी हैं उनका यहाँ पर पेमेंट जो है कि रुक गया है, तो इसके वजह से। साथियों अब बात करें कि कब कब जो है कि ये शटडाउन हुआ है, देखिए ये इतनी बार जो है कि यहाँ पर शटडाउन अभी तक अमेरिका में हो चुका है। और अगर देखा जाए तो सबसे अधिक यहाँ पर कब हुआ था, तो आप देखिए 22 दिसंबर 2018 को हुआ था, जो कि 35 दिनों का हुआ था। और उस समय सरकार भी किसकी थी, राष्ट्रपति कौन थे, तो डोनाल्ड ट्रंप चचा थे। इससे पहले 21 दिनों का 1995 में 16 दिसंबर को लगा था। तो मतलब जब जब चचा आते हैं तब तब शटडाउन करवाते हैं। कुछ इस तरीके का काम यहाँ पर चल रहा है। आप लोगों की अपनी क्या राय है इस विषय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य और टॉपिक के साथ। बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा महाराज, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, कोनो पैसा नहीं लगता है, लेकिन उससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाता है, तो प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।